हमको ऐसा कुछ पता नहीं चला। हम आधा घंटा इंतज़ार किए, जब आरओ साहब निकल के बाहर आए तब हम उनके पास चले गए जैसे ही तो हम बोले सर आप तो जा रहे हैं, पैसा दे दीजिए। सो काम तो करवे नहीं किए, तो इतना ही बोले तो मैं होने लगा, जाओ नहीं देंगे क्या करेगा ये वो, इतना इतना बहुत का पैसा लिए हुए हैं, सबको क्या हम घुराने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसी पर बासी होने लगा, उसी पर हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, मारने उड़ने लगे, पूरा मेरा फुट उठ गया। तब तक एक आवाज़ दिए, तब तक दो हट्ठा कट्ठा आदमी भी आया, पकड़ के हमको मारने पीटने लगा। तब तक हमारा नज़र गया उसका किचन में टेबल पर चाकू उठाए, मुड़ी झुका कर ऐसे ऐसे किए ना अपना बचाने के लिए, कि नहीं तो लोग मार देता जिस तरह से पड़ा हुआ था। तो हम सोचे कि कैसा हो, इसके डर से वो बच जाएगा। एक दो बार चाकू इधर उधर किए, तब तक मैं पूरा वहाँ का आदमी जो है आया, तब सब पकड़ कर लिया, हम भी बच गए। नहीं तो आज तो हमको उस दिन तो हमको जान से मारिए देता ये लोग, जैसा प्लानिंग बनाया हुआ। अभी भी हम हॉस्पिटल में हैं, तब पर भी अब हमको सुनने में आया है कि जो हम अधिकारी हैं तुमको हॉस्पिटल में मरवा देंगे, इसलिए हमको जान माल के यहाँ भी डर लग रहा है। हम इलाज से संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि रात से कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। सुबह में 2 पेन किलर का इंजेक्शन मिला था, वही हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। चार्ज वो किए, हमारे ऊपर मार वो शुरू किए हैं, और उल्टा हाथ करी हमको लगा। वो तो खुले आज़ाद घूम रहा है, यानी पद और पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। हमारा शरीर में तो दिख ही रहा है, पूरा कमर टूटा हुआ है, ना चल फिर रहे, ना उठने बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। उंगली कटा हुआ है, पीछे हेड इंजरी हुआ है, आगे सर फूटा हुआ है, ये फूटा हुआ है, पूरा दिख रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं रंजीत, आरटीवी बिहार में आप सबका स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बेगूसराय के सदर अस्पताल में है। मैं उन्हीं एक्स आर्मी से मिलने आया हूं, जो आप लोग जान रहे हैं कि पूरा बिहार में चर्चित खबर अभी है कि एक एक्स आर्मी ने जो है अंचलाधिकारी को चाकू से वार किए थे। इनका नाम है अवधेश कुमार सिंह उर्फ मोहन कुमार। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये इन्होंने जो है सीओ साहब को चाकू से वार किए थे। आखिर मामला क्या थी इन्होंने, और सब लोग जान रहे हैं, यहाँ की बेगूसराय एसपी योगेंद्र सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है कि चाकू अंचलाधिकारी के आवास से में रखा हुआ था, किचन से उठा के इन्होंने वार किया था अंचलाधिकारी के ऊपर। क्या कुछ मामला है, आखिर परिस्थिति क्या आई थी कि एक्स आर्मी अवधेश कुमार सिंह को चाकू से वार करना पड़ा अंचलाधिकारी के ऊपर। अवधेश जी, पूरे देश के लोग आपको अभी अपराधी के तौर पे देख रहे हैं, क्या मामला था? मामला सर यही था कि हम पहले अंचल अधिकारी से बात किए थे, मोटेशन मेरा दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो रिजेक्ट कर दिया था, तो हम खुद जाकर उनसे मिले कि सर क्या बात है, ज़मीन तो हम पहले ले चुके थे, 10 साल पहले से इसके पर कब्जा किए हुए हैं, और कुछ पैसा दे रखे हैं, अभी रजिस्ट्री भी नहीं कराए थे। तो वो 10 साल के बाद जब रिटायर हुए तो इकट्ठा पैसा मिला था, उसके बाद हम रजिस्ट्री करा लिए। हम ये सोच के 10 साल पर इंतज़ार किए थे कि ये ज़मीन कोई आपित्य किसी का होगा तो वो हमारे ऊपर आपत्ति लगाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। लेकिन तब तक कोई आपत्ति कुछ नहीं था। जब हम रजिस्ट्री करा लिए, दाखिल खारिज के लिए दे दिए, तो उस टाइम में दाखिल खारिज जब हुआ तो रिजेक्ट हो गया, तो हुआ नहीं था। तो रिजेक्ट हुआ था, हम खुद गए सीओ साहब से मिले कि सर ऐसा ऐसा क्या बात है कि दाखिल खारिज आप रिजेक्ट कर दिए। तो वो बोले कि बकरी में बिना पैसा का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हम बोले सर कितना पैसा लगेगा? बोले 5 लाख रुपया लगेगा, हो जाएगा। हम बोले सर 5 लाख तो नहीं दे पाएंगे, फिलहाल 50,000 रुपया है, हम दे सकते हैं, और बाकी काम हो जाएगा तो दे देंगे। तो ये बोले कि ठीक है दे दो, हो जाएगा। तो पैसा वो दे दिए थे। दे देने के बाद फिर 5-6 महीना से हमको कल होगा, तब होगा, परसों होगा, हमको टरकाते रहे। बोले लास्ट में कि हम जाने लगेंगे ना तो सब क्लियर करके चल जाएंगे। तो जब हमको पता चला कि ये तो कल चल जाएंगे, तो हमारा काम अभी तक हुआ नहीं, तो हम बोले कि जो चलते हैं मिलने के लिए। तो मिलने के लिए वहाँ पे गए तो देखे राजीव कुमार जो आरओ साहब हैं, उनसे बातचीत चल रहा था। तो हम नीचे चलाए, अपना आधा घंटा जैसे इंतज़ार किए, कहे कि हम अकेले पैसा दिए थे तो सबके सामने हम बोलेंगे, उनको भी बुरा लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या किए कि नीचे आकर के, उनका ड्राइवर ही था, उनके बगल में बैठे हुए थे। हम आधा घंटा इंतज़ार किए, जब आरओ साहब निकल के बाहर आए तब हम उनके पास चले गए जैसे ही तो हम बोले सर आप तो जा रहे हैं, पैसा दे दीजिए। सो काम तो करवे नहीं किए, तो इतना ही बोले तो मैं होने लगा, जाओ नहीं देंगे क्या करेगा ये वो, इतना इतना बहुत का पैसा लिए हुए हैं, सबको क्या हम घुराने के लिए बैठे हुए हैं। हम बोले सर ऐसा तो नहीं होगा, बहुत खून पसीना का पैसा आपको दिए हैं काम कराने का,
तो वो तो देना पड़ेगा वापस। आपके जैसा नहीं है कि कलम चलाए आप 5 लाख 10 लाख लूट लिया। तो इसी पर बासी होने लगा, उसी पर हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया, मारने उड़ने लगे, पूरा मेरा फुट उठ गया। तब तक एक आवाज़ दिए, तब तक दो हट्ठा कट्ठा आदमी भी आया, पकड़ के हमको मारने पीटने लगा। तब तक हमारा नज़र गया उसका किचन में टेबल पर चाकू उठाए, मुड़ी झुका कर ऐसे ऐसे किए ना अपना बचाने के लिए, कि नहीं तो लोग मार देता जिस तरह से पड़ा हुआ था। तो हम सोचे कि कैसा हो, इसके डर से वो बच जाएगा। 1-2 बार चाकू इधर उधर किए, तब तक मैं पूरा वहाँ का आदमी जो है आया, तब सब पकड़ कर लिया, हम भी बच गए। नहीं तो आज तो हमको, उस दिन तो हमको जान से मारिए देता ये लोग, जैसा प्लानिंग बनाया हुआ है। आज अभी भी हम हॉस्पिटल में हैं, तब पर भी अब हमको सुनने में आया है कि जो हम अधिकारी हैं तुमको हॉस्पिटल में मरवा देंगे। इसलिए हमको जान माल के यहाँ भी डर लग रहा है। कितना दिन आप देश की सेवा किए? 17 साल हम देश की सेवा किए। मेरे ऊपर कोई 107 तक कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है पुलिस का। किसमें थे आप? हम आर्मी में थे, सेना में। अभी आपकी जो इलाज हो रही सदर अस्पताल में, कितना संतुष्ट है? सही से देखने को नहीं? हम इलाज से संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि रात से कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। सुबह में 2 पेन किलर का इंजेक्शन मिला था, 2 इंजेक्शन पेन किलर का मिला था। अभी जब सैनिक संघ के लोग आए तो दबाव दिए, तो जाकर अभी ड्रेसिंग वगैरह हुआ है। आपके हाथ में करी भी लगा हुआ है? हाँ, वही हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। चार्ज वो किए, हमारे ऊपर मार वो शुरू किए हैं, और उल्टा हाथ करी हमको लगा है। वो तो खुले आज़ाद घूम रहा है, यानी पद और पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करेंगे, इसका उचित जांच हो। जो जांच होने के बाद जिसको जो दंडभोगी होगा उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि ये बखरी अंचल अधिकारी शिवेंद्र कुमार का पहले भी आरोप है, कितना आरोप लगा है। सूर्यकांत पासवान माननीय बखरी के विधायक महोदय भी इनके ऊपर धरना भी दिए थे, पूरा पब्लिक भी उल्टा हुआ था। ये आप लोग के शायद न्यूज़ चैनल में वीडियो भी है, हमने देखा भी है। ये तो पहले धांधल है, इसके पास करोड़ों अरबों का संपत्ति है, इसके पास ऐसा अधिक संपत्ति, जाँच भी होना चाहिए इसके पास। पटना में इसका 2-4 को दलाल रखा हुआ, पैसा माल लेता है, सीधे पटना पहुंचाता। फैमिली बच्चा इसका वहीं पे है। आपके शरीर में कहाँ कहाँ पे चोट है? हमारा शरीर में तो दिख ही रहा है, पूरा कमर टूटा हुआ है, ना चल फिर रहे, ना उठने बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। उंगली कटा हुआ है, पीछे हेड इंजरी हुआ है, आगे सर फूटा हुआ है, ये फूटा हुआ है, पूरा दिख रहा है, आपको वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक देश के सेवा करने वाले एक्स आर्मी के जवान सवन यार्ड में जो है इलाजरत हैं, और इनके शरीर में काफ़ी भयानक चोट है, कमर में चोट है, सर में काफ़ी खतरनाक चोट है, कई जगह पे टूटा फूटा हुआ है। हालांकि पूरे क्षेत्र के लोग इनको एक अपराधी के तौर पे अभी देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो जांच की विषय है। इनकी पत्नी ने अपनी बयान दी थी, आज जो है अवधेश कुमार सिंह खुद बेखूबी बातों को खुलासा कर रही है कि आखिर अंचलाधिकारी शिवेंद्र कुमार के साथ और अवधेश कुमार सिंह के साथ क्या कुछ हुई थी, क्या मामला सामने आई थी, और चाकू इनको क्यों निकालना पड़ा था। सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सैनिक के साथ जो हो रही है घटना जो हुई है, उसके लेके सैनिक संघ के अधिकारी कार्यकर्ता क्या कुछ कदम उठा रही है। बेगूसराय सैनिक संघ के अध्यक्ष हैं, सर आपका क्या नाम हुआ? कैप्टन R.K. पाठक। R.K. पाठक जी, अभी अवधेश कुमार सिंह पूरे बिहार के लोग इस तरह से जान रहे हैं कि एक अपराधी है, क्योंकि इन्होंने अंचलाधिकारी के ऊपर चाकू से वार किया था, और समान वार्ड में अभी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। आपके संग इनके लिए, एक सैनिक के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? सबसे पहले एक सैनिक जो है राष्ट्रभक्त है, अपराधी नहीं हो सकता। अपराध करना होता तो बहुत पहले किया होता, लेकिन इसके पीछे साजिश है और घटनाएं हुई है, इसका कारण है। अवधेश कुमार पूर्व सैनिक है, और अब सेवा करने के उपरांत ये घर में आया, समाज में आया, और यहाँ जीवन यापन कर रहा था। इसी क्रम में एक ज़मीन वो खरीदा है, ज़मीन लिया, जिसकी रजिस्ट्री वह 10 साल के बाद कराया, इसलिए कि यदि किसी प्रकार की उस ज़मीन पर बाधा होगी, आपत्ति होगी, किसी प्रकार का कोई अड़चन होगा तो हम नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इस 10 साल के तक किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। अंततोगत्वा उसका रजिस्ट्री हुआ, उसका रसीद कटवाया गया, सही रूप में अभिलेख उसका ज़मीन का। लेकिन इसके बाद जब वह म्यूटेशन के लिए गया तो ब्लॉक CO साहब के से मिलने के बाद ये हुआ कि यहाँ बगैर पैसे का पत्ता नहीं हिलता है।
मांग हुआ कि म्यूटेशन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। इसने पूछा कि कितना पैसा देना पड़ेगा। उनके तरफ से जवाब मिला कि 5 लाख देना पड़ेगा। कहा कि 5 लाख तो अभी तत्काल में नहीं दे सकते हैं, और 50,000 रुपया दिया। 50,000 रुपया देने के बाद पिछले 6 महीने से देने के बाद भी आने जाने का क्रम रहा, लेकिन म्यूटेशन नहीं हो गया, बल्कि उसे टरकाया जा रहा था, समय को बढ़ाया जा रहा था। ये इसी क्रम में सीओ साहब की बदली हो गई, और बदली होने के क्रम में अपना स्थानांतरण जाने से पहले जब जानकारी हुई तो यह इंडिविजुअल जाके मिलने के लिए गया कि हमारा म्यूटेशन नहीं हो पाया और आप हमें हमारा पैसा लौटा दीजिए। उससे पहले कि जब वो ऊपर जाता, उससे पहले वहाँ आदमी बैठा हुआ था, और यह बातचीत चला, और इसी क्रम में उनके निवास से 2-3 आदमी मोटे मोटे जो पहले से बैठे हुए थे अचानक निकला और इसके साथ मारपीट और प्रहार किया, है ना। इसको बुरी तरह ये किया। अपने जान बचाव के क्रम में, अपनी सुरक्षा के क्रम में वहाँ रखा हुआ चाकू से ये करते हुए तब अपनी जान को ये बचाया है, नहीं तो वहाँ पर इसके जान को खतरा था, ख़त्म कर दिया जाता। सर, इनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, और जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, इनको जेल भी भेजा जा सकता है। इसके लेके आपके संग क्या करेंगे? हमारा जेल, ये तो पूरे प्रशासन की मिली भगत है। मार भी खाया, यही म्यूटेशन भी इसका नहीं हो पाया, जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया, मार खाया यही, और पूरे प्रशासन मिलकर इसको हथकड़ी लगा दिया। जब FIR देने के लिए बखरी थाना में गया तो बखरी थाना इसका FIR लेने से मना कर दिया कि हम नहीं ले सकते हैं, CO के विरुद्ध है। ये तो नाजायज है, और ये प्रशासन की मिली भगत है। ये जनमानस, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जनमानस में वहाँ व्याप्त है, सभी लोग इसकी समीक्षा, यदि सर्वे कराया जाए तो यह सभी लोगों के मुंह से निकलता है कि CO बखरी जो है बगैर पैसे लेन देन के कोई काम नहीं करते थे। इसलिए सबसे पहले उनका जांच करवाया जाए, उनके संपत्ति का जांच करवाया जाए, उनके सारे चीज़ों का अभिलेख का जांच करवाया जाए कि उन्होंने क्या किया है। ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसकी अच्छी देखभाल, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे इलाज के लिए इसे आगे के लिए इम्पैनल हॉस्पिटल हमारा ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जो हमारा इम्पैनल हॉस्पिटल है उसमें इसका ट्रांसफ़र किया जाए। हम उसके तहत इसका इलाज होगा हमारी संस्था के द्वारा, और ये हम इसके जल्दी स्वास्थ्य लाभ करने की कामना करते। एकदम पूरे प्रशासन मिला हुआ है, इसीलिए तो वहाँ FIR नहीं लिया गया CO के विरुद्ध, और यहाँ खबर दिया गया है कि और है हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का जहर दिया जा सकता है, सुई दिया जा सकता है, इसके जानलेवा हमला हो सकता है। और सुरक्षा को लेते हुए, देखते हुए, हम इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे इलाज के लिए हम यहाँ से बाहर हम अपने इम्पैनल हॉस्पिटल में जो ECHS के तहत चलता है उसमें इलाज के लिए इसकी रेफर करने की मांग करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको याद दिला दूं कि वही अवधेश कुमार सिंह हैं जिन्होंने अंचलाधिकारी के ऊपर चाकू से वार करने वाले खबर जो आप तक पहुंचे थे, और समान जो है यार्ड में यहाँ पे इनकी इलाज चल रही है, और समान व्यक्ति नहीं है, देश को सेवा में अपनी आधा जीवन जो है व्यक्त कर चुके हैं। और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक समान व्यक्ति की जिस प्रकार से इलाज होती है, उस प्रकार से एक देश के जवानों को जो है यहाँ पे इलाजरत हैं। हालांकि ये जांच की विषय है, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। मैं पुनः जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहूँगा कि इसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि मामला का खुलासा हो सके। मैं हूँ रंजित कैमरामैन राजा कुमार के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।